बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। जनाब, आज किचन में बनने जा रहा है आलू गोश्त। तो आलू गोश्त के लिए हमने ले लिया है 3 पाव बकरे का गोश्त। उसे धो के अच्छे से साफ़ कर लिया और मसाला जात में हमारे पास सुर्ख मिर्च है 1.5 चम्मच, 1 चाय का चम्मच धनिया है, इसी तरीके से नमक 1 चाय का चम्मच है, आधी चाय के चम्मच हल्दी है, 2 बड़ी इलायची हैं और थोड़ा सा ज़ीरा है। 2 अदद आलू हमने ले लिए हैं और उनको ज़रा बड़ा बड़ा काट लिया है। और उसके अलावा हमने ले लिए हैं 2 अदद टमाटर। हमने ले लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज और लंबे-लंबे पतले से आपने काट लेने हैं। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए ये बाकी चीज़ें जा रही हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट हम अंदर डालेंगे, वो है 2 खाने के चम्मच। तो और पानी लेंगे हम गोश्त उबालने के लिए। ऑयल हमने ले लेना है पौना कप यानी 1 कप से कम। तो जनाब, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी अल्लाह ताला का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर हमने चढ़ा दिया है बहुत प्यारा सा और उसके अंदर 2 कप भर के हमने पानी डाल देना है अपने गोश्त को उबालने के लिए, गलाने के लिए। दूसरा कप भी अंदर जा रहा है और दोनों कप जब आप डाल दें तो उसके बाद गोश्त इसके अंदर डाल दें और चूल्हा ऊंचा कर दें। गोश्त को थोड़ा-सी उबाल आएगी और गोश्त के ऊपर जो थोड़ी बहुत मैल कुचैल होती है वो ऊपर आ जाती है जनाब, तो इसे उतार लें ताकि आप अच्छे बच्चों वाले काम करें, साफ़-सुथरे काम करें। तो ये जी हमने उतार लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे जो काट के रखी हुई है हमने। और प्याज डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 खाने के चम्मच लिया था। इसे आप अच्छे से हिला लें और हिलाने के बाद आप इसके अंदर तमाम मसाला जात शामिल कर दें जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मसाला जात में दोबारा बताते हैं कि आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, नमक और मिर्च आप अपने हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लिया करें। इसे आप हिलाएं और हिलाने के बाद आप अल्लाह ताला का नाम लेकर कुकर बंद कर दें 10 मिनट के लिए। और जनाब, 10 मिनट के बाद जब कुकर आप खोलेंगे तो आपका गोश्त तकरीबन 90% तक गल चुका होगा। ये देखें, और अगर मतलब 90% नहीं है, 85% तक भी है तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमने गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना भी है और पानी भी बाद में डालेंगे तो गलाई बहुत अच्छे से उसकी हो जाएगी। और दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि टमाटर का हम छिलका उतार के डालते होते हैं, तो छिलका छुरी से आप उतार सकते हैं, वो ज़रा मुश्किल काम लगता है। तो टमाटर को पकड़िए और उसे ज़रा आग के दर्शन करा दें। आग पे आप ज़रा रखेंगे उसे थोड़ी देर तो उसका छिलका खुद ही चटकना शुरू हो जाएगा। उसने अपना वावेला मचा देना है कि बस अब मुझे उतार लो। जब छिलका अलग होना शुरू हो जाए तो ये देखें कितने आराम से इसका छिलका उतर जाता है। ज़िंदगी आसान हो जाती है जनाब। तो ये देखिए, ये उतर गया है छिलका। टमाटर का छिलका वैसे बड़ा सख्त जान होता है, गलता नहीं है। तो ये देखें जी, दूसरी तरफ हमने हमारा ये जो गोश्त है इसको हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था। इसका पानी खुश्क हो गया है, इसमें ऑयल डाल दिया है हमने तकरीबन पौना कप, 1 कप से कम है। ऑयल तो ज़्यादा ही डलता है क्योंकि गोश्त में अच्छे तरीके से तभी भुना जाएगा। दूसरी तरफ टमाटर काट लेते हैं हम, कटिंग बोर्ड पे इनको ले आए हैं जिनका छिलका उतार लिया था हमने। और इधर जी हमने गोश्त को भूनते जाना है और गोश्त की अच्छी भुनाई करनी है। बकरे के गोश्त में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जनाब, प्रोटीन तो है ही है, इसके अलावा भी इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। नो डाउट, महंगाई के इस दौर में बकरा खाना हर बंदे के हिस्से में नहीं आता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो शुक्र अदा करें, साथ टमाटर डाल दें और टमाटरों को भूनते जाएं। और महंगाई के दौर में जो लोग नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं जनाब, अल्लाह ताला ने हमें बाकी नेमतें भी तो दी हुई हैं, उनका शुक्र अदा करें। और जब आप इतना भून लें तो इसके अंदर आपने डाल देने हैं आलू। आलू डालने के बाद भी आपने इसे 10 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनना है ताकि आपके आलू भी गल जाएं। तो टोटल मिला के आपने 25 से 30 मिनट, मतलब 25 मिनट तक भुनाई करती ही करनी है, आलूओं से पहले भी बाद में भी टोटल मिलाकर। तो ये अब आप इसे अच्छे तरीके से भूनते जाएं। इस तरह से आपके आलू बहुत अच्छे इसके साथ गल जाएंगे। आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट है जी, स्टार्च है जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं, कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। जब भी किसी चीज़ को खाएं तो ये सोच के खाया करें कि इसके अंदर ग़िज़ा बहुत है, अच्छी ग़िज़ाइयत हमें मिल रही है। आप यकीन करें कि जैसा आप सोचते हैं
वैसा ही आपके फिर जिस्म को लगता भी है, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे भी ना जनाब। अच्छा सोचें, अच्छा-अच्छा पकाएँ, अपने प्यारों को पका के खिलाएँ, हमारी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जनाब। अभी फ़ौरन, फ़ौरन जो चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ एक उँगली दबा के सब्सक्राइब कर दें और दूसरी करके लाइक कर दें। ये देखिए भूनते जा रहे हैं हम और भूनते हुए कितना प्यारा कलर आ गया। अब भुना जा चुका है। अब आप जितना शोरबा आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल लें और ये 2 कप भर के हमने 2 अढ़ाई कप भर के पानी डाल दिए हैं। अच्छा और उसके बाद क्योंकि इसे उबाल आएगा, आप इसके अंदर जो थोड़ा बहुत गोश्त रह गया है गलने से या आलू वो भी गल जाएंगे। ये जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर 3 अदद सब मिर्चें डालने लगे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कट नहीं लगाना बिल्कुल, क्योंकि मिर्चें शदीद जहरीली हैं। बस सिर्फ इनकी खुशबू इसमें शामिल हो जाए इसलिए हम शामिल कर रहे हैं इनको। कट लगाएंगे तो फिर बाद में आपको लग पता जाएगा। इसीलिए जनाब आपको सारी चीज़ें बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको आखिर में कोई नुकसान ना हो और आपकी डिश बने परफेक्ट ज़बरदस्त। ये देखें ये पानी इसका बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और हमें इसे ढक के शोरबे के गाढ़ा होने तक इसको हमने पकाना है। तो ढक दिया है जी हमने। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये दरमियानी आंच पे आप इसको पकाते जाएं। थोड़ी देर के बाद 10-1 मिनट के बाद आप उठा के देखें और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा शोरबा तैयार है, आलू गोश्त तैयार है जनाब। तो हमने इसे डिश आउट भी कर लिया है और अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। तो चलें जनाब इसके ऊपर फिर गार्निशिंग शुरू करते हैं। इसके ऊपर हमने डाल दी है, ये हम इसके ऊपर मेथी डाल रहे हैं और साथ हमने डाल लिया है इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हमने धनिया काट के रखा हुआ था तो वो सब्ज़ धनिया भी डाल लें। कितनी खूबसूरत शक्ल है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप चख सकते हैं, हर हर चीज़ का शुक्र अदा करें। सब्ज़ मिर्चों की गार्निशिंग कर दी है जनाब। हमें दुआओं में याद रखिएगा, आसानियाँ बाँटते रहिए और हम आखिर में आपको ये भी दिखाएँगे कि हमारी ये बोटी किस हद तक गल चुकी है। और ये देखें जनाब आलू की भी गलाई आपको चेक कराते हैं, तो ये ज़रा चेक कीजिए कितना प्यारा गल चुका है और कितनी अच्छा-सा गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो जनाब आज के लिए इतना ही है। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।